स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हाँ दोस्तों, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक भारत में होते 2 लाख से ज्यादा केस। जानेंगे खबर विस्तार से। 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, राज्यों ने दिए संकेत। एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल के करोड़ों ग्राहक को तोहफा, बिना रिचार्ज कराए इस दिन तक करेंगे फ्री बात। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट से निपटने के लिए 23 अप्रैल के बाद हो सकता है बड़ा फैसला, दूसरे राहत पैकेज का ऐलान संभव। इस खबर को भी जानेंगे हम विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने 6 राज्यों में फंसे 3.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए कहा है। इस खबर को जानेंगे हम विस्तार। और दोस्तों, 20 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अगले महीने मिलेगा मुफ्त दाल, वित्त मंत्रालय ने की घोषणा। इस खबर को हम जानेंगे विस्तार से। लॉकडाउन के बीच आपका बैंक मुफ्त दे रहा है ये 3 सर्विस, जानेंगे इस खबर के बारे में सब कुछ। और दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के अफसरों को सख्त हिदायत, 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा न हो पाए। तो अगर आप भी चाहते हैं इस चाइनीज बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं खबर अपनी विस्तार। 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, राज्यों ने दिए संकेत। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन का असर अब दिखने भी लगा है और संक्रमण की रफ्तार धीमे धीमे कम पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में कई राज्यों ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है। कोरोना पर बनी दिल्ली सरकार की कमेटी ने पहले ही कह दिया कि अगर लॉकडाउन को पूरी तरह से हराना है तो राजधानी में 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली की तरह ही अन्य राज्यों ने भी लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कहना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस की रफ्तार पर अब ब्रेक लगता दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं 6 राज्यों ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल है। असम, केरल और बिहार ने इस बारे में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन राज्यों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राज्यों के मंत्रियों से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने पहले ही लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा रखा है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि वह लॉकडाउन को आगे भी बढ़ा सकती, लेकिन इसका फैसला 5 मई की बैठक के बाद लिया जाएगा। इस तरह ही महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 92% कोरोना मरीज मुंबई और पुणे में है। ऐसे में कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन को 18 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार लॉकडाउन राज्यों के उन स्थानों पर बढ़ाया जाएगा जो हॉटस्पॉट है। इसी तरह पंजाब ने भी पूरे राज्य में लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक भारत में हो जाते 2 लाख से ज्यादा केस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू हुए 1 महीना हो चुका है। इन 1 महीने में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार करीब 3 गुना कम हुई है। अगर भारत सरकार ने केस काफी बढ़ने का इंतजार किया होता और लॉकडाउन नहीं किया होता तो अब तक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती। देश भर में अभी से करीब 9 गुना ज्यादा यानी करीब 2 लाख केस पार हो चुके होते। 24 मार्च को देश भर में कोरोना संक्रमण के करीब 500 केस थे। उस समय कोरोना वायरस का डेली ग्राफ 21.6% पर था। 25 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना के 24,506 केस हैं। डेली ग्रोथ रेट घटकर 8.1% तक आ गया, यानी करीब 1/3 इसका आंकड़ा हो चुका है। अगर भारत ने लॉकडाउन नहीं किया होता और वायरस की ग्रोथ 24 मार्च की तरह होती तो अब तक 2 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके होते। अभी कोरोना वायरस के रोजाना बढ़ने की जो दर है, अगर आगे इसी हिसाब से मामले बढ़े तो एक हफ्ते में देश में कुल 40,000 केस हो जाएंगे। अगले 15 दिन में यह संख्या 70,000 पहुंच सकती है। अगर मौजूदा रफ्तार से ही वायरस बढ़े तो 3 मई तक देश में संक्रमण के मामले 2.5 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं अब अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल के करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, बिना रिचार्ज कराए इस दिन तक फ्री करेंगे बातें। चलिए जानते हैं इस खबर को। देश में कोरोना वायरस की मार से लॉकडाउन घोषित किया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। ऐसे में अगर आप वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के ग्राहक हैं तो आपको इन कंपनियों ने बहुत बड़ी राहत दी है। इन टेलीकॉम कंपनियों ने 3 मई तक प्रीपेड ग्राहकों की वैलिडिटी बढ़ा दी है। दोनों कंपनियों ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए ऐलान किया है। इसके साथ ही तीनों कंपनियों ने दूसरे उपभोक्ताओं का रिचार्ज करने पर कमीशन की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। भारतीय एयरटेल ने अपने एक बयान में कहा है कि कुछ प्रीपेड ग्राहकों ने ऑनलाइन एटीएम किराना से रिचार्ज करा लिया है, लेकिन अभी भी देश में 3 करोड़ से ज्यादा ग्राहक बिना रिचार्ज कराए हुए हैं, लिहाजा उनकी वैलिडिटी 3 मई तक बढ़ा दी गई। वहीं वोडाफोन ने भी अपने बयान में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सभी उपभोक्ता एक दूसरे से जुड़े रहें, इसके लिए 9 करोड़ ग्राहकों को 3 मई तक इनकमिंग सुविधा दी है। बीएसएनएल ने 5 मई तक बढ़ाई वैलिडिटी। भारत संचार निगम लिमिटेड ने शनिवार को कहा कि रिचार्ज नहीं होने के बावजूद उसके प्रीपेड ग्राहकों के कनेक्शन की वैलिडिटी 5 मई तक जारी रहेगी, यानी उनके फोन पर इनकमिंग
इनकमिंग कॉल्स आती रहेगी। कंपनी ने एक वक्तव्य में कहा कि जो प्रीपेड ग्राहक लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने फोन को रिचार्ज नहीं करा पाए हैं, उनके फोन पर 5 मई तक इनकमिंग कॉल्स जारी रहेगी। बता दें कि जब लॉकडाउन पहली बार घोषित किया गया था, तब टेलीकॉम कंपनियों ने अपने मोबाइल यूजर्स की वैलिडिटी 17 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की थी। वैलिडिटी बढ़ाने का मतलब है कि जिन प्रीपेड ग्राहक वैलिडिटी खत्म हो गई हो या खत्म होने वाली हो, उन्हें लॉकडाउन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। 3 मई तक उनकी इनकमिंग कॉल जारी रहेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संकट से निपटने के लिए 27 अप्रैल के बाद हो सकता है बड़ा ऐलान, दूसरे राहत पैकेज का ऐलान संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात करेंगे। मनी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें देश की आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्रियों से मिले इनपुट के आधार पर एक वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात होने वाली है। अब इसे अगले हफ्ते किया जा सकता है। 17 अप्रैल को निर्मला सीतारमन ने कहा था कि भारत सरकार जल्द ही कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश के गरीबों और इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कुछ राहत उपायों पर वित्तीय पैकेज देने की घोषणा करेगी। इसके अलावा दोस्तों 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम की भी घोषणा की गई थी, जिसमें अभी तक सभी मेडिकल वॉरियर्स के लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी शामिल था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र ने 6 राज्यों से उनके यहाँ फंसे 3.5 लाख प्रवासी मजदूर को बुलाने को कहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और प्रवासी मजदूरों में बेचैनी के बीच उद्धव ठाकरे ने 6 राज्यों से कहा है कि वे प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस बुला लें। राज्य के मुख्य सचिव अजय मेहता ने कहा कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के करीब 3.5 लाख लोग फंसे हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि वे यहाँ फंसे लोगों को बुला लें। इसके लिए महाराष्ट्र सीमाओं तक इन प्रवासियों को छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र में फंसे तीर्थयात्रियों को वापस बुलाने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र से अनुमति मांगी थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। लॉकडाउन से एक दिन पहले 23 मार्च को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कुल 3800 तीर्थयात्री नांदेड़ में आए थे। दूसरे दिन लॉकडाउन होने के कारण वे यहाँ फंस गए। पंजाब सरकार द्वारा नांदेड़ के लिए 80 बसें भेजी गयी। शुक्रवार को बसों का पहला जत्था रवाना होने के बाद पंजाब सरकार ने शनिवार को 80 और बसें रवाना की थी। बसें करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। हर एक तरफ 3 ड्राइवर, कंडक्टर और पुलिसकर्मी भेजे गए हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। 20 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अगले महीने मिलेगा मुफ्त दाल, वित्त मंत्री ने की घोषणा। देश में 20 करोड़ राशन कार्ड धारी परिवारों को मुफ्त दाल वितरण मई के पहले सप्ताह में गति पकड़ेगा। सरकार ने शनिवार को कहा कि इस काम के लिए करीब 6.25 लाख टन तिलहन की परिवहन व्यवस्था और मिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। अधिकांश लाभार्थियों को अप्रैल में ही या मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा मिल जाएगा। कई राज्य पहली बार में ही तीनों महीनों की दाल वितरित करने की स्थिति में हो सकते हैं। सरकार ने कहा कि जो राज्य बच जाएंगे उनमें मई में ही या फिर अधिक से अधिक मई के तीसरे सप्ताह तक तीनों महीनों का अप्रैल, मई, जून के लिए वितरित कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। करीब महीना भर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को 3 महीने के लिए 1-1 किलो दाल मुफ्त वितरण करने की घोषणा की थी। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान गरीबों को उचित मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लगभग 30 लाख टन दालों का वितरण किया गया है और इसी काम में मई के पहले सप्ताह में तेजी आएगी। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, चंडीगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे लगभग 17 और केंद्र शासित प्रदेशों ने वितरण करना शुरू कर दिया है। कई अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक दूरी कायम करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कारणों के लिए मई के पहले सप्ताह में खाद्यान्न वितरण के लिए दालों का वितरण करने का निर्णय लिया है। कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, गोवा, लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और यहाँ तक कि पंजाब को एक बार में ही 3 महीने का दाल वितरित करने की आपूर्ति दी गई है। दोस्तों, अगर आपको राशन नहीं मिला है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच आपका बैंक मुफ्त में दे रहे हैं ये 3 सर्विस। जानिए इन खबर के बारे में सब कुछ। साफ है कि सरकार अब कोरोना संकट से मुकाबले के लिए कई मोर्चों पर एक साथ लग गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गरीबों को राहत देने के साथ साथ आम लोगों के लिए कई कदम उठाए हैं। इन्हीं कदमों की जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। सरकार इससे निपटने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। लोग अपने घरों में रहें, उनकी वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए बैंकों ने अपनी कुछ सर्विसों में कटौती की है। 3 महीने तक किसी भी ATM से पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। 30 जून 2020 तक किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक ATM से आप पैसे निकाल सकते हैं। आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। सरकार की मंशा है कि कैश निकालने के लिए लोग अपने घरों से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े और पैसे पास में ही उपलब्ध हों। मिनिमम बैलेंस रखने की आपको कोई जरूरत नहीं। सेविंग बैंक खातों के लिए मिनिमम बैलेंस चार्ज खत्म कर दिया गया है, यानी 30 जून 2020 तक बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। SBI ने सभी तरह की बचत खाता
उपभोक्ताओं पर मंथली बैलेंस मेंटेन करने की अब आवश्यकता को खत्म कर दिया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्री। जी हाँ दोस्तों, सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन पर लगने वाले IMPS चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने यह जानकारी दी है कि PNB ने बताया कि IMPS चार्ज को पूरी तरह से खत्म करने का यह फैसला तत्काल रूप से प्रभावी होगा। फिर दोस्तों चलते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। CM योगी आदित्यनाथ की अफसरों को सख्त हिदायत, 30 जून तक कहीं भी किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा न हो पाए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देश दिया है कि 30 जून तक पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा न हो पाए। कोरोना वायरस महामारी का बढ़ता प्रकोप देखते हुए लोगों के हित के लिए यह फैसला यूपी सरकार ने लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि 30 जून तक कहीं भी किसी तरह की भीड़ इकट्ठा न हो पाए। यह फैसला प्रदेश में कोरोना को नियंत्रण में रखने के इरादे से लिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने का फैसला लिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की समीक्षा के दौरान आयोजित बैठक में कहा, प्रदेश से बाहर काम करने वाले और वहीं फंस गए प्रदेशवासियों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना तैयार करने वाले प्रवासी कामगारों की सूची बनाने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सीमा से प्रवासियों को घर भेजने के लिए बसों का इस्तेमाल करेगी। कामगार क्वारंटाइन भेजे जाएंगे या फिर घर में ही क्वारंटाइन किए जाएंगे। उन्होंने ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कराने के बाद संबंधित राज्य को उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें राज्य की सीमा तक पहुंचाए जाने के बाद वहां से इन लोगों को बसों से उनके गृह राज्य भेजा जाएगा। ये लोग जिन जनपदों में जाएंगे वहां इन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक करें। हमारी मेहनत का सिर्फ यही फल है। धन्यवाद दोस्तों।